गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय जो है गणित पढ़ाई कर रहे थे, और इसमें आपकी क्लास टाइमिंग क्या रहती है, तो शाम को जो है 8:30 से 9:30 आपकी क्लास की टाइमिंग है। और किस दिन आपकी क्लासेस होती हैं? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। यानी सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होती है। आज गुरुवार है, अगली क्लासेस आपकी शनिवार की होगी, और टाइम क्या रहता है? 8:30 से 9:30 बजे। मैं कितने बजे जुड़ जाता हूं? तो 8:15 में। और आप 8:15 में जुड़ के कोई भी सवाल जो आपको रहता है पूछने का, आप पूछ सकते हैं। तो ये तो आपकी क्लासेस की टाइमिंग है। चलिए, तो ये चीजें भी आप लोग जानते हैं कि क्लास के टाइम आपको अपना कैमरा जो है ऑफ रखना रहता है, माइक जो है म्यूट करना रहता है, माने इसको बंद करके रखना रहता है। और जब कुछ भी सवाल पूछना रहता है तो आपको इस 3 डॉट पे, इस 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ये बड़ा सा पेज ओपन होता है। तो अगर डाउट पूछना रहता है तो हम इस इन कॉल बॉक्स जो मैसेज दिख रहा है, इस चैट बॉक्स में पूछते हैं। और जब आपको पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए कहा जाता है तो आप इस एक्टिविटीज वाले बटन पे क्लिक करते हैं। फिर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देता है पोल से एक्टिव का। फिर इसमें क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा जो है पेज ओपन होके आता है। इनमें से जो सही होता है सिलेक्ट करके हम वोट का बटन दबा देते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग सीख चुके हैं कि कैमरा माइक बंद रखना है। डाउट पूछने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करके कॉल मैसेज पे आपको डाउट पूछना रहता है, और एक्टिविटीज के माध्यम से पोल में आंसर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे थे 10M01 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और लास्ट क्लास में हमने इसमें क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में। तो आप में से जो भी बच्चा बताना चाहता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है, तो एक बार जल्दी से जो है चैट सेक्शन में अपना नाम टाइप कर दीजिए। जो भी बच्चा बताना चाहता है जल्दी से कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। जो भी बच्चा आप में से बताना चाहता है, आप आराम से अपना नाम जो है टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है पूजा, बताइए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है? सर, भाज्य संख्या तो होती है जो सभी से गुणा करे तो भाग जाए, जैसे सभी से दो, 4 से, 6 से, 8 से, सब भाज्य होती है जो से जाए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। चलिए, आपने कोशिश किया, मैं आपकी आवाज को अच्छे तरीके से सुन नहीं पाया। ठीक है, और कोई बच्चा बताना चाहता है? अभी मैं पूजा बता दूंगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। और कोई बच्चा बताना चाहता है? सर, भाज्य संख्या वो होती है जो खुद से एक से भाग जाए। वेरी गुड, एकदम सही है। और एग्जाम्पल कुछ? सर, जैसे कि दो दो एक से ही जाता है, दो 2, 3, 5, 7, वेरी गुड। और भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या वो होती है जो और दूसरों से एक और एक से भाग जाए। यानी जैसे एक और अपने 4, आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, यही ना? जैसे 4, 6। वेरी गुड, जैसे कि 6, 8, 10। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही है। और कोई बच्चा बताना चाहता है? देखिए, जैसे पूजा ने बताया, आप लोग भी कोशिश कीजिए। देखिए, आप लोग कोशिश करेंगे ना, आप लोगों को भी आता है, क्योंकि पूजा भी आप ही के साथ क्लास करती हैं, इनको आता है तो आपको भी आता है। आप बस डर रहे हैं, तो बताना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। गलत होगा कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कीजिए। कोई एक बच्चा कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक, जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो। और दूसरा तरीका हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी उसमें पूर्णतः भाग ना लगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम 2 लेते हैं, तो 2 में पूर्णतः भाग किस किस संख्या से लगेगा? तो एक तो इसमें किससे कटेगा? ये 1 से कटेगा। और 1 के अलावा और ये किससे कटेगा, यानी पूर्णतः किससे विभाजित होगा? तो एक तो 2 से होगा। इसके अलावा कोई संख्या है जिससे 2 में पूरा पूरा भाग लगे? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार हम 3 को एग्जाम्पल में लेते हैं। तो एक 3 किससे कटेगा?
तो एक तो ये 1 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी 1, 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 1/3 3, और फिर ये 3 और किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3। क्या और कोई संख्या है जिससे 3 पूर्णतः कटेगा, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार 5 को लेते हैं, तो 5 में पूर्णतः भाग किससे लगेगा, एक तो 1 से लगेगा और दूसरा कौन सी संख्या है, तो 5 खुद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी अभाज्य संख्या है वो एक तो 1 से कट रही है और एक अपने आप से कट रही है, एक तो अपने आप 1 से कट रही है और एक अपने आप से कट रही है। इसी प्रकार 5 है, 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वह संख्याएं हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, यानी 1 और 2, यहाँ पे 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, इसी प्रकार 3 के भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 1 और 3, 5 के भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 1 और 5। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, यानी पूर्णतः विभाजित हो, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, यानी कि उसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4 को, तो 4 में पूर्णतः विभाजित किससे किससे हो जाएगा, ये 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 6 को देखें तो ये किससे किससे पूर्णतः कट जाएगा, 1 से, और 2 के टेबल में आता है 2 3 6, तो 2 से, 3 के टेबल में भी आता है 3 दूनी 6, यानी पहाड़ा में, और ये 6 के पहाड़ा में भी आता है 6 एकम 6। चलिए इसी तरीके से मैं आपसे एक पूछता हूं 8, बताइएगा 8 किस किस पहाड़ा में या किस किस से पूर्णतः कटेगा, सभी बच्चों को बताना है। चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में सभी बच्चों को प्रयास करना है, आप लिखिएगा तो बाकी बच्चे सुन लेंगे। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखिए कि 8 जो है कौन कौन सी संख्याओं से पूर्णतः कटेगा, सभी बच्चों को बताना है। मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिया, 4 और 6, आपको बताना है कि 8 जो है कौन कौन सी संख्या से पूर्णतः कटेगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। और बाकी कोई बच्चा बताइए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। बाकी बच्चे कोशिश कीजिए, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है। वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आ गया, और बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड, अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। तो एक तो पहले ये 1 से कटेगा, फिर ये 2 से भी कटेगा, ठीक है, 4 के टेबल में आता है तो 4 से भी कटेगा, और 8 है तो 8 तो खुद से कटेगा ही कटेगा। तो ऐसी संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, या फिर हम ये कह दें कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, तो वो भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूं, आप लोग बताएंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको क्या बताना है, यहाँ पे मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो है भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, भाज्य संख्या को पहचानना है। चलिए आपको इन संख्याओं में से बताना है कि कौन कौन सी संख्या जो है भाज्य संख्या है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। इतनी संख्याएं लिखी गई हैं, 31, 33, 37, 41, 42, 56, 49, 54, इतनी संख्याएं लिखी गई हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं जो है भाज्य संख्या है। पूजा चैट सेक्शन में आंसर करना है, चैट सेक्शन में सभी बच्चे कोशिश कीजिए चैट सेक्शन में आंसर करने के लिए, ताकि सभी बच्चे कर पाए। कोशिश कीजिए, गलत होगा उसकी चिंता एकदम नहीं करना है, हम तो सीख रहे हैं ना, गलत होगा कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कीजिए। भाज्य संख्या बताना है, इतनी चीजें लिखी गई हैं, इनमें से भाज्य संख्या कौन कौन सी है। चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया, और काफी हद तक एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों को कोशिश करना है, गलत की चिंता एकदम नहीं करना है, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, आंसर आ रहा है, 3 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
एकदम सही आंसर आने लगा, वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर आने लगा, वेरी गुड। एक बार और कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड है, जल्दी से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं, आप लोग बताइएगा जो मैं पूछूंगा, 31 कौन कौन सी संख्या से पूर्णता विभाजित होगी, जल्दी से बताइए तो, 31 कौन सी संख्या से पूर्णता विभाजित होगी, एक बार कमेंट सेक्शन बताइए, 31 कौन कौन सी संख्याओं से पूर्णता विभाजित होगी। सर एक से और खुद से। वेरी गुड, बाकी बच्चे देखिए, पूजा आप ऐसे बता देंगी ना तो फिर बाकी बच्चों को आंसर चल जाएगा पता, तो कोशिश कीजिए चैट सेक्शन में आंसर बताने के लिए, ठीक है। चलिए तो 31 एक से और खुद से कटेगा, यानी कि ये अभाज्य संख्या है, किसी अन्य तीसरी संख्या से जो है ये विभाजित नहीं होगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब 33 बताइए तो कौन कौन सी संख्या से कटेगा, यानी पूर्णता विभाजित कौन कौन सी संख्या से होगा। सर 1 से और 33 से। और कटेगा 11, 33, 11 से भी तो कटेगा, तो देखिए 1 से भी कटेगा, और ये 3 के टेबल में भी आता है, 3 का पहाड़ा अगर 11 बार पढ़ेंगे तो 3 11 33, या 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 11 तिहाई 33, यानी कि ये 3 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, और साथ में किससे कटेगा, 33 से भी कटेगा, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। 37 किससे किससे कटेगा, एक बार जल्दी से आंसर कीजिए तो, 37 37 किससे किससे कटेगा, वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, 37 37, वेरी गुड, एक और अपने आप से, वेरी गुड, एक और अपने आप से, यानी ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए 49 बताइएगा, कौन कौन सी संख्या से ये पूर्णता विभाजित होगा, 49 कमेंट कीजिए जल्दी से, 49, वेरी गुड, कोशिश कीजिए, एकदम सही, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और 49 से कटेगा, वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। चलिए 41 बताइए कौन कौन सी संख्या से कटेगा, 41, तो ये 1 7 49 से कटेगा, यानी कि ये भाज्य संख्या है, 2 से अधिक गुणनखंड है। 41 बताइए किससे किससे कटेगा, 41 आंसर कीजिए जल्दी से, 41, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। आज सभी बच्चों को कोशिश करना है, मैं देख पा रहा हूं कई ऐसे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आ रहा है, कोशिश करना है सभी बच्चों को आंसर करने का, वेरी गुड, एक और अपने आप से, यानी 1 और 41 से, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, चलिए यहां बताइएगा 42 जो है किससे किससे विभाजित होगा पूर्णतः, 42 42 42 बताइएगा किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, 42, चलिए काफी हद तक सही है, मतलब आप लोग पहचान पा रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ, ये 42 जो है एक्चुअली में 1 से तो कटेगा ही, 2 का पहाड़ा पढ़िएगा ना तो उसमें भी कटेगा, 21 दूनी 42 या 2 21 42, तो ये 2 से भी कटेगा, 3 का पहाड़ा पढ़िएगा ना तो ये 3 से भी कटेगा, ठीक है, 3 से भी ये कटेगा, 3 एकम 3, ठीक है, जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इसको डायरेक्टली कटाना सीख जाएंगे, 3 एकम 3 यानी 14 तिया 42, यानी 3 का पहाड़ा 14 बार पढ़िए या 14 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, तो ये 14 तिया 42 3 से भी कटेगा, ठीक है। आगे इसको देखेंगे आप लोग, तो ये आपको कितना से कटेगा, 6 से भी कटेगा, 6 के पहाड़ा पढ़िएगा 7 छक्के 42, तो ये 6 से भी कटेगा, और ये 7 से भी कटेगा, ठीक है, 7 से भी कटेगा, यानी कुल मिला के आप जान गए कि ये किससे कटेगा, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार 54 देखिए किससे कटेगा, जल्दी से बताइए तो, 54 किससे कटेगा, तो ये एक आपका भाज्य संख्या हो जाएगा 42, यहाँ पे बताइएगा 54 किससे कटेगा, 54 54 बताइए जल्दी से,
54 बताइए। 1 से 9 से, वेरी गुड। 6 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, वेरी गुड। चलिए, यानी आप समझ गए कि ये 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। ठीक है, तो यानी आपको अगर टेबल पहाड़ा याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। 54 से तो कटेगा ही कटेगा, तो ये भाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार 56 किससे कटेगा, बस जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। देखिए यहाँ पे 2 छूट गया, 2 से भी कटेगा। जल्दी से 56 बताइए, 56 बताइए जल्दी से। 56 56 चलिए, तो देखिए 56 मैं निकालने का एक तरीका भी बता देता हूं। पहले 1 से चेक करेंगे तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, फिर 2 से चेक करेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से हो गया। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से ये कटेगा, 6 बचेगा, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से चेक करेंगे, 4 से कटेगा, एकदम कटेगा, तो फिर 4 से कट गया। फिर जब हमें दिख गया ना कि 2 से अधिक गुणनखंड है, तो आप यहां से आंसर टिक आउट कर सकते हैं कि 56 जो है क्या है, भाज्य संख्या। तो जिसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है वो सब क्या हो जाएंगे, भाज्य संख्या। तो कौन कौन सा आया था, एक तो 33 आंसर हो गया, एक 49 आपका आंसर हो गया, एक 54 आपका आंसर हो गया, एक 42 आपका आंसर हो गया, और एक 56 आपका आंसर हो गया। ये सब क्या है, भाज्य संख्या। और इसके अलावा जो बच गया वो सब क्या है, 31, 37 और 41, ये क्या है, अभाज्य संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। क्लियर है आप लोगों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। सिंपल है एकदम। चलिए, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन पोल में करते हैं। चलिए, आपके सामने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से करना है। आराम से कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अभी पोल मैंने नहीं दिया, आपको बताना है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्रमशः कौन कौन है। क्रमशः का मतलब होता है कि पहले आप भाज्य संख्या लिखा होना चाहिए, फिर अभाज्य संख्या लिखा होना चाहिए। आप दोनों चेक करना है। क्या करना है, दोनों चेक करना है। ये नहीं कि पहला वाला भाज्य मिल गया तो आंसर मार दे, दूसरा वाला अभाज्य मिल गया तो आंसर मार दे, ऐसे नहीं। दोनों देखना है कि पहला वाला भाज्य भी होना चाहिए और दूसरा अभाज्य भी होना चाहिए, तब आंसर को टिक आउट करना है। इतनी सावधानी बरतनी है। चलिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है, क्योंकि भाज्य और अभाज्य आपको पहचानने आता है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से। देखिए, पहला ही उत्तर गलत, ठीक है, पहला ही उत्तर गलत। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से। आधे बच्चों के आंसर गलत हो गए हैं, क्यों, जल्दबाजी में। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। आपको आता है, अपने पे विश्वास कीजिए। सर मेरा भी गलत है। नहीं, अभी बताऊंगा, ठीक है। मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि किनका गलत है, बस इतना पता है कि आधे बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं, और अभी तक 3 बच्चों के आंसर भी नहीं आए हैं। तो देखिए, मैं बता देता हूं पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना होता है। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, ये 3 डॉट। पहले तो उस पर क्लिक करना रहता है पोल में आंसर देने के लिए। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन जो है दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे प्रयास जरूर करेंगे पोल में आंसर देने का। लास्ट के 10 सेकेंड कोशिश कीजिए कि गलत होगा उसकी चिंता तो करनी ही नहीं है, ठीक है। गलत होगा उसकी चिंता एकदम नहीं करनी है, हमें बस कोशिश करना है। जो आपने सीखा है, जो आपने अभी अभी पढ़ा है, उसको अप्लाई कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो आपने सीखा है उससे आंसर करने का। गलत हो जाएगा इस डर से आंसर ना करना, वो गलत होने से ज्यादा गलत है, ठीक है।
कोशिश कीजिए, चिंता नहीं कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आप क्या बताओगे कि आप लोग आंसर क्यों नहीं किए हैं? 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। तो जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है, क्या आप बताओगे क्यों नहीं आंसर किए हैं? पोल में जिन्होंने आंसर नहीं किया है, क्या आप बताओगे क्यों नहीं किए आप आंसर? देखिए, पोल में आंसर करना जरूरी है, ठीक है। इससे आप पता चलता है कि किस बच्चे को कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। तो पोल में आंसर करना जरूरी है। चलिए, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या पहचानना है? भाज्य संख्या को। यानी कि पहले स्थान पे क्या रहेगा, इस वाले स्थान पे क्या रहेगा? भाज्य संख्या रहेगा, हमें पहचानना है। तो भाज्य संख्या को तो पहचानने आपको आता है। क्या होता है? 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। तो 3 किससे कटेगा? एक तो 1 से कटेगा और एक 3 से कटेगा। तो क्या ये भाज्य संख्या है? नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 4 किससे कटेगा? यानी 4 पूर्णतः कौन कौन सी संख्या से विभाजित है? तो एक तो 1 से है, और दूसरा 2 से है, और तीसरा 4 से है। यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। तो चलिए, इसको हम सही मार के रखते हैं, ठीक, कि ये हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 9 किससे किससे कटेगा? तो एक तो 1 से कटेगा, और दूसरा 3 3 का 9, 3 से कटेगा, और 9 से कटेगा। यानी ये भी हमारा आंसर हो सकता है। चलिए, सी को भी टिक आउट करके रखते हैं। और ऑप्शन डी है 7। 7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। यानी ये तो अभाज्य संख्या हो गया। तो पहले स्थान पे हमें क्या चाहिए? भाज्य। और भाज्य केवल ऑप्शन बी और सी में है, यानी कि ए और डी तो आंसर नहीं होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि ए और डी तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब बी होगा कि सी होगा, इसे चेक करना है। तो अब हम चेक करेंगे कि दूसरे स्थान पे क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। दूसरे स्थान पे क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। तो चलिए, पहला और चौथा ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, तो दूसरे और तीसरे को चेक करते हैं। तो 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और 3 से कटेगा। तो ये क्या हो गया? ये तो भाज्य संख्या हो गया, और यहाँ होना क्या चाहिए? अभाज्य संख्या। तो ये आंसर नहीं होगा। अब दूसरा विकल्प चेक करते हैं, क्या ये अभाज्य संख्या? 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। यानी कि सिर्फ ऑप्शन सी ऐसा है जो कि पहले में क्या दे रखा है? भाज्य संख्या, और दूसरे में अभाज्य संख्या। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? आधे बच्चों का आंसर गलत था। क्या आपको समझ में आया कि आप लोग का आंसर क्यों गलत था? अगर किसी भी बच्चे को अभी भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। यहाँ पे क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहले लिखा है हम पहले उसे लिखेंगे। तो पहले भाज्य लिखा है तो पहले भाज्य संख्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पे अभाज्य लिखा है तो फिर अभाज्य संख्या लिखेंगे। क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, या फिर चैट सेक्शन में एन टाइप करके पूछ लीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया था, तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको आंसर करना है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया था, तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पे आधारित। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और मैं इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, और इस बार आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यही है, मैं ऑप्शन बदल रहा हूं और आपको आंसर करना है। और इस बार सभी बच्चों को सही आंसर करना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आधे बच्चों के आंसर गलत थे।
चलिए आपको बताना है, इसमें से सेम क्वेश्चन 4 ऑप्शन अलग अलग है, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा भाज्य और अभाज्य क्रमशः है। एकदम आराम से देखिए और आंसर कीजिएगा चैट सेक्शन में। ऑप्शन बदल गया, क्वेश्चन वही है, आपको भाज्य और अभाज्य को पहचानना है। कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं, खुद पे विश्वास कीजिए, चिंता नहीं करना है। बचपन में साइकिल अगर आप लोग चलाते थे, जब चलाने की कोशिश करते थे तो गिरते थे ना, चोट लगता था ना, फिर कोशिश करते थे और एक समय ऐसा आता था कि आप सीख जाते थे और फिर दोबारा कभी नहीं गिरते थे। पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है, पहले गलती होगा, फिर गलती होगा, हो सकता है फिर गलती होगा, अब चौथी बार जब सही होगा ना तो फिर आप सही करना सीख जाएंगे। तो चिंता नहीं करना है। तो अभी बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, चिंता नहीं करना है, कोशिश कीजिए। जो मैंने तरीका बताया था चेक करने का, उसी तरीके से चेक कीजिए। अभी भी देखिए, किसी का बी, किसी का डी, किसी का ए, किसी का सी, यानी अभी भी आधे से अधिक बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। कोशिश कीजिए, गलत हो रहा है चिंता का विषय नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं ये खुशी की बात है। बस आप कोशिश कीजिए, फिर से मैं समझाऊंगा। वेरी गुड, एकदम अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। चलिए, मैं देख पा रहा हूं आधे से अधिक बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न का आंसर करने के लिए, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब देखते हैं किनका किनका गलत है और क्यों गलत है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये भाज्य आपको बताना है, यानी कि पहले स्थान पे क्या होना चाहिए, भाज्य संख्या होना चाहिए। इस स्थान पे जिसे मैं ग्रीन कर रहा हूं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, भाज्य संख्या। यहाँ पे क्या आना चाहिए, भाज्य संख्या आना चाहिए। और ये दूसरे स्थान पे क्या आना चाहिए, इस दूसरे वाले स्थान पे क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या। इस दूसरे स्थान पे क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि किसमें ये दोनों चीजें एकदम सही लिखा गया है, यानी पहले पे भाज्य और दूसरे पे अभाज्य। चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले आप बताइए 14 कौन कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। आपको बताना है कि 14 पूर्णतः विभाजित कौन कौन सी संख्या से होगा। बताइए जल्दी से कमेंट करके, एकदम आराम से, चिंता नहीं कीजिए। 14 जो है कौन कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। वेरी गुड आंसर, सभी बच्चों को बताना है 14 जो है कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, 14 जो है कौन सी पूर्णतः संख्या से विभाजित होगा। तो एक तो ये 1 से हो जाएगा, ठीक है, और किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 सत्य 14। फिर किससे होगा, 3 से होगा, नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा और खुद एक 14 से हो जाएगा। यानी कि पहला वाला में भाज्य संख्या तो ये होगा, यानी कि ये आंसर हो सकता है। अब दूसरा वाला चेक करेंगे। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं, 17, कि क्या 17 अभाज्य संख्या है। यानी चेक करते हैं क्या ये 1 से कटेगा, कटेगा। 1 के अलावा और किससे कटेगा, ये 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, किसी संख्या से कटेगा नहीं, सिर्फ 17 से कटेगा। यानी कि पहले पे चाहिए था भाज्य, पहले ऑप्शन में है, दूसरे में चाहिए था अभाज्य, दूसरे ऑप्शन में है, यानी कि ये तो हमारा आंसर होगा ही होगा। अब हम चेक करते हैं कि बाकी आंसर क्यों नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, इसको समझिएगा। तो यहाँ पे 17 है, तो ये किससे कटेगा, एक तो 1 से कटेगा और दूसरा 17 से कटेगा। कोई और संख्या है जिससे ये कटेगा, कोई और संख्या है जिससे ये कटेगा, नहीं। तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। होना क्या चाहिए था यहाँ पे, भाज्य, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं ऑप्शन सी को। तो यहाँ पे तो 21 से, ये किससे कटेगा, जल्दी से बताइए तो 21 किससे कटेगा, 21 किससे कटेगा। 21 में पूर्णतः विभाजित किन किन संख्याओं से होगा, 1, 3, 7, 21। वेरी गुड। और सभी बच्चे कोशिश कीजिए तो 21 में किससे किससे पूर्णतः भाग लगेगा।
21 में, यानी 21 कौन कौन से पहाड़े में आता है, किसके पहाड़े में 21 आता है? तो 21 तो एक पहला एक के पहाड़ा में आएगा, और कौन सा पहाड़ा है यानी टेबल है जिसमें आएगा? तो 2 के पहाड़ा में 21 आता है, नहीं आता। 3 के पहाड़ा में 3 7 21 आता है। 4 के पहाड़ा में नहीं आता। 5 के पहाड़ा में नहीं आता। 6 के पहाड़ा में नहीं आता। 7 के पहाड़ा में आता है। 7 त्रिका 21, तो 7 से कटेगा। और कोई पहाड़ा जिससे 21 आता है तो एक खुद 21 है, ठीक है। यानी कि ये 21 तो भाज्य संख्या है। अब हम 22 को चेक करते हैं कि क्या ये अभाज्य है, तो ये 1 से भी कटेगा और किससे कटेगा? 2 से भी कट जाएगा और किससे कटेगा? 11 से भी कट जाएगा और किससे कटेगा? 22 से भी। आता है 21। तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और डी में भी देखिए, पहला तो अभाज्य संख्या 1 और 7 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो बताइए कितना आसानी से आप यहाँ पे निकाल सकते थे कि आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर भी लगभग 2-3 बच्चों को छोड़कर सभी बच्चों का आंसर गलत था। क्या आपको समझ में आया कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे? क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए। अगर अभी भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछिए, क्योंकि मैं फिर से एक सवाल देने वाला हूं, और इस बार सवाल का आंसर आपको अपना नाम लिख के आंसर करना है, ताकि पता चले कि किस बच्चे का सही है और किस बच्चे का गलत है। ठीक है, सभी बच्चों का वाई है, यानी मैं मान के चलता हूं कि इस बार सभी बच्चों का सही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बस ऑप्शन बदल जाएगा, क्वेश्चन यही रहेगा। एकदम ध्यान से कीजिएगा, एकदम ध्यान से। चलिए 4 ऑप्शन, इस बार सभी बच्चों को अपना पहले नाम लिखना है, फिर आंसर लिखना है, यानी दोनों एक साथ, नाम और आंसर एक साथ। चलिए पहला ऑप्शन है चलिए इस बार सभी बच्चों को अपना नाम लिखना है, फिर आंसर को सेंड करना है। नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। अपना नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है। गलती की चिंता एकदम नहीं करनी है। हम कोशिश करेंगे, गलत होगा कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे। जो सीखे हैं अप्लाई कीजिए। और मैंने क्या सिखाया है, तो सबसे पहले आपको चेक करना रहेगा कि इस स्थान पे भाज्य संख्या आना चाहिए, और केवल भाज्य आने से आंसर नहीं बता देंगे, दूसरे स्थान पे अभाज्य संख्या भी आना चाहिए, तब जाके आंसर टिक आउट करेंगे। तो दोनों स्थान को चेक कीजिए। रजनी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। काजल का भी आंसर आया है, सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। चीनू का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। पूजा का भी आ गया, वेरी गुड। कुलदीप का भी आ गया, वेरी गुड। लक्ष्य का भी आ गया, वेरी गुड। और मैं देख पा रहा हूं कि सभी बच्चों का, जया का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, इस बार आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, मन खुश हो गया। सभी बच्चे कीजिए, बाकी बच्चे भी कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कुछ बच्चों का आंसर, शुभम का भी आ गया, सूरज का भी आ गया, वेरी गुड। और इस बार सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और इस बार सबका आंसर सही है, वेरी गुड। क्यों सही है? क्योंकि इस बार आप लोगों ने अच्छा कोशिश किया। 31 क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 1 और 31 से ही कटेगा। यहाँ पे आना चाहिए क्या? भाज्य संख्या। तो ये आंसर नहीं होगा। 32 क्या है? ये भाज्य संख्या तो है, और लेकिन यहाँ पे 64 भी भाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए? अभाज्य संख्या, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाज्य होना चाहिए, तो ये भाज्य भी है, क्योंकि ये 1 से 2 से 4 से 16 से कटेगा। और 13 जो है अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 1 और 13 से ही कटेगा। तो ये दोनों ही शर्तों को पूरा कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये अभाज्य संख्या है। होना क्या चाहिए था? भाज्य संख्या। और यहाँ होना चाहिए था अभाज्य, है भाज्य। ठीक है, तो अब आप लोग इसे सीख चुके हैं। किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड, अच्छा कोशिश किया आप लोगों ने। चलिए तो अब हम सीखेंगे सम तथा विषम संख्या, इवन एंड ऑड नंबर्स। क्या सीखेंगे? सम तथा विषम संख्या।
तो कुछ बच्चों को पता होगा कि सम संख्या विषम संख्या क्या होता है। चलिए, जो भी बच्चा बताना चाहता है कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है, अपना नाम लिखिए जल्दी से। जो भी बच्चा बताना चाहता है कि सम संख्या क्या होता है या विषम संख्या क्या होता है, अपना काजल बताइए क्या होता है सम। सर हाँ, जो 2 से भाग हो जाए पूरा पूरा उसे सम कहते हैं। ठीक है। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होता। एग्जाम्पल बताएंगे, कोशिश कीजिए। सर सम का तो जैसे 2, 4, 6, 8 वेरी गुड, एकदम सही है। और और विषम विषम का का 1, 3, 7, 9। वेरी गुड, एकदम सही है, वेरी गुड। और कोई बच्चा शिवम बताइए। कुलदीप आप बताइए, कुलदीप सबसे पहले, कुलदीप क्योंकि नाम उन्होंने पहले लिखा है। कुलदीप, कुलदीप। चलिए पूजा आप बताइए। सर उस दिन ने बता तो दिया, मैं भी वही बता रही थी। नहीं, बताना है, याद है कि नहीं ये जरूरी है। इन्होंने तो एकदम सही बताया, आपको भी बोलना है। सर सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, और विषम एग्जाम्पल, होती है जैसे एग्जाम कि 2, 4, 6, 8, वेरी गुड। 10। अब विषम संख्या सर विषम संख्या वो होती है जो दो दो से और 1 से भाग जाए, दो और खुद से भाग जाए। नहीं, गलत हो गया, मैंने कहा ना एक गलत हो गया, कोई बात नहीं। शिवम आप बताइए, शिवम आप बताइए। सर विषम संख्या वो होती है जो 1 से और 2 से और नहीं नहीं, गलत हो गया, मैं अभी 1 बताऊंगा। से, 1 पूजा, से और 3 से। नहीं नहीं, गलत हो गया, मैं अभी बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए पूजा, मैं अभी बताऊंगा। बाकी पहला आपने सही बताया, सम संख्या। विषम में थोड़ा सा गलती हो रहा है, मैं अभी बता दूंगा। और कुल शिवम आप बताइए, आपने नाम लिखा है शिवम। चलिए हनी बताइए आप, हनी, हनी। चलिए अब मैं बताता हूँ, ठीक है, अब मैं बताता हूँ। आप लोगों ने, ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही बताया, और जिन्होंने थोड़ा गलत बताया उन्होंने कोशिश बहुत अच्छा किया। देखिए सम संख्या क्या होता है, अगर हम इसे थोड़ा सा याद रखना चाहे, वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि अगर मैं 2 की बात करूं, तो अगर हम 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, सम संख्या। फिर 4 की बात करें तो 4 क्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। 6, 8, 10 ये सब 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी ये 2 के पहाड़े में आते हैं। 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 के पहाड़े में जो भी आते जाएंगे। अब आप कहेंगे सर 2 के पहाड़ा तो 20 पे जाके खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, हमें उतनी की जरूरत होती है, तो हम 2 दहिया 20 तक ही याद रखते हैं, लेकिन पहाड़ा होता और आगे तक है। 2 11 22 होता है, 2 12 24 होता है, तो इससे हमें जरूरत नहीं रहता है, तो हम 10 तक ही याद रखते हैं, तो ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब क्या है, सम संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसी प्रकार विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया वो सम संख्या, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता वो विषम संख्या। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि आप देखेंगे इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो क्या 1 पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। 3 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 नहीं कटेगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं और आपको आंसर बताना है। ऐसे आपने कोशिश बहुत अच्छा किया था सभी बच्चों ने। अब मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे यहां पे आपको बताना है कि सम संख्याएं इसमें से कौन कौन सी नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है सम संख्या नहीं है, कौन सी संख्या जो है सम संख्या नहीं है। इतनी संख्या लिखी गई है और आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्याएं जो है सम संख्या नहीं है। 2, 8, 18, 22, 28, 10, 14, 12, 30, 36 इनमें से कौन सी संख्या जो है सम संख्या नहीं है। सर सारी सम संख्या है। वेरी गुड, एकदम वेरी गुड। तो यहाँ पे की सभी संख्या सम संख्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक चीज इसमें खास निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा खास, ये सभी संख्या सम संख्या तो है, ये आपने समझ लिया कि ये सभी संख्या है सम संख्या, क्योंकि ये सभी की सभी 2 से विभाजित है। अब देखिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या जो है विषम संख्या नहीं है, विषम नहीं है, इनमें से कौन सी संख्या विषम नहीं है, बताइए तो। सर सारी विषम संख्या है ना। क्यों विषम संख्या है? क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है। क्यों ये विषम संख्या है? क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होती है। हमें कैसे पता कि विभाजित नहीं होती? जैसे आपसे कोई कहे कि 37 विषम संख्या है, हमें कैसे पता? तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको भाग लगाएंगे 37 में, ठीक है। तो ये कैसे जाएगा? तो देखिए 2 एकम 2, तो यहां आएगा 1। अब यहां से 7 ले लेंगे तो 2 अठे 16, 2 अठे 16, यहाँ पे एक जो है क्या आ गया, शेष आ गया। यानी कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या। ठीक इसी प्रकार आपसे कोई पूछे कि ये 30 सम संख्या क्यों है, तो हम फिर उसको बताएंगे कि देखो हम 2 से अगर भाग लगाएंगे 30 में तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा। कैसे? तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ 3 में से 2 गया 1, फिर 0 ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ हो गया 10। अब कितना बार में जाएगा, 2 पच्छे 10, ठीक है। तो ये कट गया पूर्णतः, यानी कि 2 से जब हम 30 में भाग लगाते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, शेष कुछ भी नहीं बचता है, तो ये सम संख्या हो गया। तो याद रखने का तरीका होता है कि वे सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे कि ये सभी संख्याएं अगर चेक कीजिएगा तो 2 से पूर्णतः विभाजित है। विषम संख्या क्या हो जाएगा, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, जैसे कि 1, 9, 17, 23, 25, 11, 15, 13, 29, 37। अब बताइएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी, यहां पे जो लिखा गया है उसमें से नहीं। अगर ऐसे आपको कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ, क्या बताइएगा? सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या बताना है। कोशिश कीजिए, अच्छी कोशिश है, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी विषम संख्या, अच्छी कोशिश है, सबसे बड़ी। चलिए मैं बताता हूं, चलिए चलिए कोई बात नहीं, आपने अच्छा प्रयास किया, ठीक है। लेकिन दुख की बात यह है कि सभी के आंसर गलत है, बट आपने कोशिश किया, ये खुशी की बात है। देखिए कैसे, हमें सबसे बड़ी विषम संख्या निकालना है। तो एक बात बताइए, हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें, जैसे मैंने यहां लिख दिया 43, तो क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा? नहीं होगा। तो ये तो विषम संख्या हो गया। जब 2 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो ये विषम संख्या हो गया। अगर मैंने यहां लिख दिया 47, अब ये 47 भी 2 से विभाजित नहीं होगा तो ये भी विषम संख्या हो गया। अब मैंने यहां लिख दिया 49, ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा तो ये भी विषम संख्या हो गया। अब हम ऐसे कई विषम संख्याएं लिखते जाएंगे। अब जैसे कोई लिख दे 101, ये भी विषम संख्या हो गया। अब कोई लिख दे 1113, ये भी विषम संख्या, सॉरी 1,11,013, ये भी विषम संख्या। क्यों? क्योंकि ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगर आपको डाउट है तो आप 2 से भाग देके देख लीजिए, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। यानी कि हम सबसे बड़ी विषम संख्या निकाल ही नहीं सकते, हम सबसे बड़ी विषम संख्या निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि अनगिनत संख्याएं हैं। हम कैसे पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या बताइए तो क्या होगा? एक कोशिश यहां भी कीजिए, सबसे बड़ी सम संख्या। सर हम कह नहीं सकते। वेरी गुड, हम पता नहीं कर सकते, अपरिभाषित नहीं निकाल सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम आसानी से क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए वेरी गुड। अब देखिए इसको पहचानने के भी तरीके हैं। क्या तरीके हैं? देखिए अब जैसे ये संख्या दे दिया जाए आपसे 5,48,578 और आपसे पूछ दे कि ये क्या सम है या विषम है, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? क्या हम हर बार भाग देंगे कि इसके लिए कोई विधि है? ठीक है, बताइए आप लोग, ये सम है या विषम है? सर सम। कैसे पता आपने किया इतनी बड़ी संख्या को इतना जल्दी से? इतनी बड़ी संख्या है और आपने डायरेक्टली बिना भाग दिए 2 से ये बता दिया कि ये सम है। आपका आंसर भी सही है सर इकाई का अक्षर 2, 4, 6, 8।
वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर, क्योंकि इसका इकाई का अंक कि अगर इसका इकाई अंक यानी किसी भी संख्या का ये अंतिम अंक होता है, यानी इकाई अंक जो है अगर वो क्या रहे, 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे, तो अगर किसी संख्या के अंत में यानी कि उसका इकाई अंक क्या रहता है, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो सभी संख्याएं जो होती हैं सम संख्या होती है। याद रहेगा सभी बच्चों को कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 लग जाए, 2 लग जाए, 4 लग जाए, 6 लग जाए, 8 लग जाए, वो सभी संख्या सम संख्या होगी। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, 11, 32, 33 और यहाँ पे लिख देते हैं 7। अब आपको पहचानना है कि क्या ये विषम संख्या है कि सम संख्या, बताइए तो क्या है ये? इतनी बड़ी संख्या को अगर पहचानना है कि ये सम है कि विषम है तो क्या कहेंगे आप लोग? सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोई जो भी बच्चा बताना चाहता है कि ये क्यों विषम है, माइक ऑन करके बताइए। जो भी बच्चा बताना चाहता है कि ये क्यों विषम है, माइक ऑन करके बताइए। सर क्योंकि इसका अंक वो इकाई वाला 7 है। 7 है, और क्या होता तो ये सम होता? सर ये विषम है। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, आपने कोशिश अच्छा किया। और कोई बच्चा? आपने बहुत अच्छा बताया लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। और कोई बच्चा? तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि इन संख्याओं के अलावा जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, अगर ये संख्या के किसी के अंत में आ जाए तो इसका मतलब वो सभी संख्या क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे 7 है यानी कि ये विषम संख्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर किसी भी संख्या के अंत में, सुनिएगा एक बार मेरी बात समझिएगा, किसी भी संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, तो वो सभी संख्या सम संख्या होगा। इसके अलावा अगर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, तो वो तमाम संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्या। एकदम सिंपल। तो यहाँ पे 7 है और जिसके अंत में 7 रहता है इकाई अंक, वो क्या होता है, विषम। बात समझे? अगर जैसे ही मैं यहाँ पे अगर इस 7 के जगह पे मिटा के मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, 0 लिखते ही ये सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके अंत में 0 वो सम संख्या। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे 0 को मिटा के यहाँ पे मैं 5 कर दूं, जिसके अंत में 5 रहेगा वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अब आप लोगों को क्लियर हो रहा है सम और विषम को कैसे पहचानते हैं? सर हाँ बताइए पूजा जी, बताइए। सर वो 9, सर 9 आपने बोला कि 9 वो तो सम होना चाहिए ना। क्यों? सर क्योंकि वो तो भाग जाता है 2 से भी, नहीं, जैसे आप 3 अच्छा से। ठीक है, आपकी बात में समझ गया कि 9 जो है 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, यही कहना चाहती है ना? यस सर। लेकिन ये तो भाज्य संख्या है ना। देखिए भाज्य संख्या अलग होता है, इसे आप भाज्य संख्या कह सकते हैं, लेकिन ये सम संख्या नहीं है। क्योंकि सम का रूल क्या कहता है कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। सम संख्या क्या होता है, तो 2 से पूर्णतः कटता है। तो क्या हम 2 से भाग लगाएंगे 9 में तो ये 9 पूरा पूरा कटेगा, 2 चौका 8, नहीं सर। काट गया 1, तो 1 शेष आ गया ना। तो ये सम संख्या नहीं है, अब भाज्य संख्या है लेकिन सम संख्या नहीं है। अभी क्लियर हुआ? यस सर। तो भाज्य संख्या अलग चीज होता है और सम संख्या का कंसेप्ट अलग होता है। क्लियर है एकदम? और किसी बच्चे को कोई डाउट है? एक क्वेश्चन इस पे और करें। आसान है ना? एकदम आसान है ना? कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है कि सम संख्या समाप्त होती है अगर 0 से, 2 से, 4 से, 8 से और 6 से, यानी किसी भी सम संख्या के अंत में हमेशा या तो 0 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 4 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या तो 8 रहेगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वो सभी संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं होती है। क्लियर है? जैसे कि 2, 22, 100, 102, 106, 108 या 1080 या 1088, ये सब संख्याएं क्या है, ये सब सम संख्या। क्यों? क्योंकि इनके अंत में देखिए या तो 0 है, या तो 2 है, या तो 4 है, या तो 6, या तो 8, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हो गई। और आगे देखते हैं,
विषम संख्या है। अगर किसी संख्या के अंत में क्या लग जाए 1, 3, 5, 9, 7 वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी विषम संख्या। जैसे 1 खुद विषम संख्या है, 21, 91 या 93 या 95 या 105 या 113 या 2023 या 229 ये सभी संख्या है, 227 ये सब क्या है विषम संख्या। क्यों? क्योंकि इनके अंत में देखिए क्या है, या तो 1 है या तो 3 है या तो 5 है या तो 9 है या तो 7 है, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है विषम संख्या पहचान सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये सभी 2 से विभाजित नहीं है इसलिए विषम संख्या। तो आपको जो उचित लगता है चेक करना आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चों को क्लियर है ना, आसान था। चलिए अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा और आपको आंसर करना है। मैं इसे नंबरिंग कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, डी, ई, एफ। चलिए क्वेश्चन नंबर ए बताना है सम संख्या है कि विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर ए सम है कि विषम है। चलिए ऐसे कर दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। अगर सम बताना होगा तो आप ए टाइप कीजिएगा, विषम बताना होगा तो बी टाइप कीजिएगा, सबसे सही रहेगा। ठीक है, सम बताने के लिए ए को, विषम बताने के लिए बी को, इसको 1 2 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सम है कि विषम है, आपको चैट सेक्शन में बताना है। 0, ठीक है। सम संख्या अभी आपने पढ़ा था कि किसी भी संख्या के अंत में 0 रहे तो 0 खुद भी क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। चलिए 2 बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है। 2 बताइएगा। वेरी गुड, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित है इसलिए ए हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए 38 बताइएगा, 38 सम है कि विषम है, 38 सम है कि विषम है। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है ये सम संख्या। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि 38 है और ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। 23 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 सम है या विषम है। 23 सम है या विषम है, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों को देखिए 4 बच्चों के ही आंसर आए, सभी बच्चों को आंसर करना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड। क्या हो जाएगा ये विषम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में तो एक तो पहली बात की 3 है और जिसके लास्ट में 3 रहता है वो विषम संख्या होता है, और दूसरी बात की ये 2 से पूर्णतः विभाजित भी नहीं है। आपको सामने दिख रहा है छोटी संख्या है तो डायरेक्टली 2 से भाग देके भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब ये बड़ी संख्या है, बताइएगा ये सम है कि विषम है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये सम है कि विषम है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सम है या विषम है। क्वेश्चन नंबर 5 सम है या विषम है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अभी आपने पढ़ा था कि किसी भी संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 रहता है तो वो संख्याएं क्या होती हैं विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या है लास्ट में 5 है इसलिए ये क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। चलिए ये बताइएगा 10,030 सम है या विषम है। वेरी गुड। तो इसके अलावा सम संख्या को कैसे पहचानते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। तो इसी संख्या को हम क्या कहेंगे सम संख्या। तो यहाँ पे 0 है इसलिए ये सम संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसानी से। डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो एन टाइप करेंगे, डाउट है एन टाइप करेंगे, क्लियर है वाई टाइप करेंगे। जल्दी से अगला कंसेप्ट देखते हैं। रिप्लाई तो कीजिए आप लोग, क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको बताना है सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सभी बच्चों को कोशिश करना है।
सभी बच्चों को कोशिश करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। क्या होगा? 2। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 4 बच्चों के उत्तर आए हैं। बाकी बच्चे आंसर करना जरूरी है। देखिए, आंसर नहीं कीजिएगा मार्क्स नहीं मिलेगा। टॉपर लिस्ट जो जारी होगा उसमें आपका नंबर नहीं आएगा। तो टॉपर लिस्ट में आने के लिए आंसर करना जरूरी है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7। देखिए, मैं देख पा रहा हूं सुभाष नाम से जो बच्चा है, ठीक है, कई बच्चों का आंसर नहीं आया है, मैं बता देता हूं जल्दी से। देखिए, रमेश नाम से जो बच्चा है, ठीक है, सुभाष नाम से जो बच्चा है, तेजपाल नाम से जो बच्चा है, आप लोगों का आंसर नहीं आया है। आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? चलिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से छोटा आप लोगों ने 1 आंसर किया है। 1 क्यों अभाज्य संख्या नहीं होगा? तो हमने पढ़ रखा है कि 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। और हम नियम क्या पढ़ते हैं कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड है वो अभाज्य होगा, और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है वो भाज्य होगा। तो एक के तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए ये ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि ये 1 से और अपने आप से कटता है, यानी 2 से कटता है, और तीसरा इसका गुणनखंड है नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। चलिए, सम अभाज्य संख्या बताइएगा। ठीक है, कोई ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। ठीक है, कोई ऐसी संख्या बताइए, कोई भी, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी बता दीजिए। सम अभाज्य संख्या छोटी ही बताइए, ज्यादा सही रहेगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या भी है और छोटा भी है। ठीक है, ऐसे 4 भी है, सॉरी 4 नहीं, मतलब कि 9 है। ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा? ये अभाज्य संख्या भी है लेकिन ये सम संख्या नहीं है, ये सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है कि सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 यहाँ पे जो है वो क्या है? सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। बात समझ में आया? और ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 9 नहीं होगा। इसमें बार बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने 9 का एग्जांपल ले लिया। 9 जो है भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, और ये विषम संख्या है, ये सम नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ऐसी कोई संख्या ना ही भाज्य हो ना ही अभाज्य हो, तो ये तो एकमात्र ऐसी संख्या कौन सी है? 1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, यानी सम भी हो और भाज्य भी हो, सबसे छोटा जो सम भी हो और भाज्य भी हो, जो सम भी हो और भाज्य भी हो। वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर। वो क्या हो जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि सम संख्या भी है। ठीक है, और ये भाज्य भी है, क्योंकि ये 1, 2 और 4, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए ये भाज्य भी है। 4 के अलावा कोई और संख्या है, जैसे 3। 3 क्यों नहीं आंसर होगा? क्योंकि 3 सम संख्या नहीं है। 2 क्यों नहीं आंसर होगा? क्योंकि वो अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या जो कि समभाज्य संख्या, वो 4 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान था। क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।